नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले ज्ञान सत्र फिर ध्यान सत्र। तो आज हमारा स्वाध्याय मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स सी अरुणा जी के द्वारा जो चैनलिंग हुई थी उनको। तो आज हमारे मास्टर हैं सरस्वती। तो सरस्वती माता जो हमें ज्ञान देती हैं, और आज उनको चैनलिंग के द्वारा कौन सा ज्ञान मिला सी अरुणा जी को। तो आज की हमारी मास्टर हैं ममता खरे। ममता जी को तो मैं यही जानती हूँ कि बहुत सुंदर, ये क्रिएटिविटी इनकी बहुत अच्छी है। आप बहुत आर्ट्स का वगैरह जानती हैं। बाकी का ममता जी के हम खुद उनके ही मुख से सुनना चाहेंगे उनके बारे में। तो ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। ओवर टू यू मैम। आपके वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी उन्नत आत्माओं को बहुत दिल से हृदय से नमन करती हूँ। आप सब यहाँ से जुड़े हैं तो आप वैसे ही बहुत बुद्धिमान, उन्नतिशाली लोग हैं सब लोग। और सारे लोग इस सीरीज से अगर जुड़े हुए हैं कि 40 मास्टर्स, मतलब ये तो कहना चाहिए एक बहुत ही अच्छा धरती को असेंशन में लाने के लिए एक छोटा सा स्टेप है, बहुत ही सुंदर। और इसमें सब लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है कि देवता डायरेक्टली क्या चाहते हैं कहना। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अपने बारे में बस यही बताऊंगी छोटा सा कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। फ्रीलांसिंग करती हूँ और मेडिटेशन बहुत करती हूँ। तो बस मैं इतना ही बोलती हूँ। एक फैमिली है, बस एक बेटा है और हस्बैंड वाइफ सब सब बस। तो फिर बस इतना ही है। तो और हम भी आपकी फैमिली ही हैं, सोल फैमिली, राइट। बिल्कुल, अरे ये तो मेरा बड़ा परिवार है, ध्यान परिवार। तो बस अब इस बहुत। परिवार से हम जुड़ हम गए तो हैं। सारे एक ही हैं, वो तो हाँ, वननेस का तो बिल्कुल। हमें, अगर हम भूल जाएंगे वननेस को तो फिर गए। और आप आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आज से आप हम लोग सब एक फैमिली, और एक फैमिली में हमारे एक बिल्कुल। और मेंबर जुड़ गया है। जी तो हाँ। थैंक यू। तो, तो फिर आज हम इस पावरफुल बुक जो कि अरुणा मैम ने लिखी है, मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, उसके एक पार्ट जो कि सरस्वती जी का मैसेज है चैनल, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 24 अगस्त 1994 को, उस दिन उन्होंने इनको, सरस्वती जी को इन्वोक किया था और उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे जो कि जिनका जवाब इसमें है, और इसको हम विस्तार से आज डिस्कस करने के लिए मिले हैं। तो ये जो डिस्कशन है, सरस्वती जी का जो चैनल मैसेज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसमें सरस्वती जी ने बताई हैं, जो कि मानव जाति के फ्यूचर के लिए, साथ ही में धरती माँ के असेंशन में बहुत हेल्प कर सकता है अगर हम इसको फॉलो करें तो आ, हम बिफोर वी स्टार्ट कि हम जो चैनल्ड मैसेज है, मैं थोड़ा सा सरस्वती जी के भी बारे में छोटा सा कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा ये लगा डिस्कशन जो सरस्वती जी ने किया है, उससे मुझे कुछ कुछ बातें जो पता चल रही थी, जो मैंने उसमें से एक सत्व निकाल के जो मैंने देखा, वो ऊपरी तौर पे मैं आपको छोटा सा बताना चाहती हूँ कि इसमें जो जैसे ना एक माँ अपने छोटे बच्चों को, नहीं क्यों कमरा साफ नहीं रखते हो, क्यों ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे बोलती रहती है ना, मम्मी पीछे पीछे पड़ी रहती है। वैसे माँ भी हमें ऐसे ही कह रही है, बड़े मतलब प्यार वाले नाराजगी में कि क्यों आप लोग ध्यान नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, ऐसे क्यों करते हो। तो ऐसे बोल रही है वो है ना। तो और फिर जैसे हम लोग समझते हैं ना कि हमारे देवी देवता जो है वो संस्कृत में बात करते होंगे, गहनों से लदे हुए, और मतलब ऐसे खड़े रहते होंगे हमेशा। तो वैसा नहीं है। और वो जो है बिल्कुल, जैसे है ना, एक फ्रेंडली वे में वो बात करते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि उस कन्वर्सेशन में कि माँ ऐसे ही हम लोगों जैसे बात कर रही है। और क्योंकि सी अरुणा जी शायद हिंदी नहीं जानती थी, तो उन्होंने शायद इंग्लिश में जो भी कन्वर्सेशन देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से तो उन्होंने इंग्लिश में ही बोला होगा जहां तक है। तो वो तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल ही हम लोगों जैसे हैं। और उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि देवी देवता जितने भी हैं वो तो हमसे भी ज्यादा मेंटली, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली
बहुत एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा। तो इन सब बातों का पता हमें इस चैनलिंग से पता चला। तो बट उसके पहले मैं थोड़ा सा, जो माँ का इंट्रोडक्शन है, कि ये जो हमारी माँ है सरस्वती, इनका बहुत ही प्यारी हमारी पूजनीय माँ, पौराणिक देवी हैं हिंदू पंचांग के हिसाब से। माघ मास के महीने में जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी को, बसंत पंचमी को, ये पर्व मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इसी दिन उनका प्राकट्य किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ये जो देवी हैं, विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वाक कला, ये सबकी देवी है। और उन्होंने अपना जीवन इसी में समर्पित किया है। और उन्होंने जो ध्यान किया है वो इस दिशा में किया है, इसलिए वो इसकी देवी बन चुकी है। तो उनको ममता जो है जी, हमेशा। एक रिक्वेस्ट आई है। हाँ जी। आपके पीछे जो सरस्वती माँ की फोटो लगी है ना, ओ, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, तो थोड़ा सा। मुझे तो हाँ, सीन से हट जाना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा, बहुत सुंदर, हाँ बिल्कुल जी, मैं इस ब्यूटीफुल। तरफ हो नहीं जाती नहीं, हूँ। इतना नहीं, थोड़ा सा आ जाइए तो हम आपको भी देख सकें, बस थोड़ा हाँ सा आ जी। जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इतना मुझे तो बहुत ही प्यारी बहुत प्यारी है। ये पिक्चर लगी, तो मैंने हाँ तो इसे अपना बैकग्राउंड ही बना लिया। जी, थैंक तो यू सीमा जी, थैंक यू। मैं नोटिस कर रही थी लेकिन मैं बोली नहीं थी। ओके। हाँ चलिए। हाँ। तो ठीक है। तो फिर ये जो आज हम जो मैं रुक गई, रुकिए जरा। थोड़ा सा वो तारतम्य टूट जाता है। तो जो आज हम देखते हैं कि कमल में विराजमान उनको दिखाया जाता है। तो कमल तो ज्ञान का प्रतीक है। और इसमें ये भी हमें पता चलता है कि अम, कमल को तो दूषित वातावरण छू भी नहीं पाता है, और वो कहीं पे भी मतलब उग सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब वो हमें संदेश ही उसमें से ये मिलता है कि चाहे हमारा कैसा भी वातावरण हो, हमें उससे ऊपर उठ के ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए, है ना। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो किसी भी वातावरण में हम अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं। एक तो निर्विचार रहना ध्यान सिखाता ही है। तो निर्विचार होते हुए उस वातावरण को थोड़ा सा अपने पीछे रखते हुए अपने प्रोग्रेस की बात अगर हम सोचते हैं, तो ये तो वही बात हो जाती है कि कीचड़ में कमल खिलने जैसी, है ना। तो ये तो है ही, ये संदेश हमें उनसे मिलता है। और माँ तो वेदों की जननी है। और यह ज्ञान तो लेकिन उन्हें ध्यान से ही मिला है ना। तो वो आगे हमें ये मैसेज में कभी जब हम एंड में आएंगे तो वो कहेंगी कि देखिए, अगर आप ईमानदारी से ध्यान करते हो, तो आपको भी इन जिस तरह का ज्ञान मुझे मिला है वो आपको भी मिलेगा। और अगर आप ईमानदारी से करते हो तो मैं भी ईमानदारी से आपके साथ हो जाऊंगी। तो वो ऐसा हमें बताती है। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं मैसेजेस की। हाँ, मुझे तो ये पीछे का जो पिक्चर है उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं तो माँ की गोद में ही बैठी हूँ। नहीं, अभी आप एकदम नहीं सही मैम, बैठे हो। आप है ना, सरस्वती माँ जैसे दिख रही है। और थोड़ा सा भगवान, इतना फेस। इतना नहीं। इससे ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा वो है कॉम्प्लीमेंट। पर मैं तो बहुत ही उनकी छोटी सी बेटी हूँ, बस। तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ब्रह्मा जी के वो बताना चाहते हैं, मैं माँ की, अब मैं माँ के शब्दों में कह रही हूँ। तो मैं ब्रह्मा जी की पत्नी हूँ। और हम बहुत पुराने हैं, वो ऐसा बताती है। हम बहुत पुराने प्राणी हैं, वो ऐसा कहती हैं। प्राणी कहने से उनका, हम तो प्राणी सभी को कहते हैं, एनिमल्स को भी कहते हैं। तो वो सबको इंक्लूड करते हुए अपने आप को भी एक प्राणी बताती हैं, ये तो उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। तो वो कहती है हम बहुत पुराने प्राणी हैं। जब हमने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था तब हम यहाँ आए थे, और मेडिटेशन के माध्यम से ही हम इवॉल्व हुए हैं। मतलब पहले ऐसा नहीं कि पहले वो बिल्कुल पैदा होते से एकदम सरस्वती देवी बन गई थी। वो भी पहले प्रिमिटिव हुआ करती होंगी। और जब उन्होंने ध्यान किया, वो
उस जगह से हायर डायमेंशंस में चले गए, ऐसा वो खुद बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम मेडिटेशन के माध्यम से ही इवॉल्व हुए और बहुत समय पहले हमने पृथ्वी का निर्माण किया था। उच्च लोकों में हम निरंतर काम कर रहे हैं। वो अपने अब पहले तो उन्होंने बताया कि हम इवॉल्व कैसे हुए, पैदा कैसे हुए, अब वो बता रही है हमारा काम क्या है वहां पर। तो ये जो कन्वर्सेशन है वो ऐसे प्रोग्रेस होता है कि पहले उन्होंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है खुद ही, फिर वो कहती हैं कि हमारा काम क्या है, और फिर उसके बाद वो हमारे ऊपर आ जाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये तीन उसके स्टेजेस हैं। तो अभी जो वो बता रही हैं उसमें वो ऐसा कहती हैं कि हम उच्च लोकों में निरंतर काम करते रहते हैं। तो ये जो उनका काम है और लगातार ही काम करते आ रहे हैं, मतलब हमेशा से ही उच्च लोकों में बहुत काम रहा हुआ है, बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है वहां पर। वैसे हम अपनी उम्र केवल सदियों में ही बता सकते हैं, इतने पुराने हैं मतलब। और जहां हमारा एक दिन है, वहीं आपके जो है 365 डेज निकल जाते हैं, वो आपके एक वर्ष के बराबर होता है लगभग, है ना। तो सोचिए हम कितने वर्ष के होंगे, ठीक है ना। तो हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी को बनाने का काम हमारा ही था। अब हम ध्यान के माध्यम से उच्च वर्ल्ड्स में चले गए हैं, कन्वर्ट हो गए हम। और उच्च वर्ल्ड्स कौन से होते हैं? भूलोक, भूवर्लोक, है ना, सुअर लोग, स्वर लोग, जैसे। और नीचे के नर्क लोग की, ये वो नीचे के रहते हैं। ऊपर वाले जो डायमेंशंस हैं, हायर डायमेंशंस, उसमें वो लोग भ्रमण करते रहते हैं, अपना काम करते हुए, अपने काम के अनुसार वो भ्रमण करते हैं। तो अब वो आगे कहती हैं कि जैसे धरती पर साइंटिस्ट होते हैं, वैसे हम भी उच्च लोकों में एज ए साइंटिस्ट काम करते हैं, और हम रिसर्च करते ही रहते हैं। माँ कहती हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड्स में बहुत सारा काम हो रहा होता है, जिसमें हम दिन रात लगे रहते हैं। और देखिए, वो हायर डिमेंशंस में होते हुए भी ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुत काम करना पड़ता है। तो हमेशा हम ये नहीं सोच सकते कि वहां जाके ना बहुत आराम है भगवान के पास। तो वहां पे भगवान को इतना काम करना पड़ता है, बिकॉज वो इतने सारे ब्रह्मांडों को, इतनी सारी दुनियाओं को वो संभाल रहे हैं खुद। तो इतना काम तो उनका बनता है ना। फिर वो कहते हैं लेकिन हम जब काम में लगे रहते हैं तब भी पहले हम ध्यान करते हैं और फिर हम काम करते हैं। तो हायर डिमेंशंस में होने के बावजूद, इतने ज्यादा ज्ञानी और इतने ना देवी देवताओं होने के बावजूद, वो लोग ध्यान करते हैं। और हम लोग कैसे करते हैं कि हमें तो कोई काम नहीं है वैसे, पर हम लोग ऐसे करते हैं ना कि अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मेरा तो मन ही नहीं लगता है। हम ऐसी बातें करते हैं। और यहाँ देखो, देवी देवता ऐसे कहते हैं कि देखो, मुझे ध्यान करना है और फिर काम करना है। तो इसीलिए तो इतना सुचारू रूप से सारी दुनियाएं चल रही हैं, है ना। तो अब जो है, ध्यान आपको भी करना है, और उस ज्ञान, जो ध्यान में जो ज्ञान मिलता है उसको आगे बढ़ाना है। उस तरीके से वो भी ऐसे ही काम करते हैं कि जो उनको ज्ञान मिलता है उसके अनुसार वो रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे उनका काम चल रहा होता है। अभी वो आगे बताते हैं कि जो आजकल हम जो काम कर रहे हैं, उच्चतम लोगों के सृजन के लिए एक मॉडल बनाना है आजकल हम। मतलब इसके कहने का ये मतलब हुआ कि जो अ, जो भी वो उस आजकल का मतलब ये है कि वो 1994 की बात कर रही है, क्योंकि 25 अगस्त 1994 में बात हो रही है ना ये। उस जमाने में जब आजकल बोल रही है, वहां पे एक और उच्च लोक की तैयारी हो रही है वहां का मॉडल बनाने की। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी धरती बनी है, उसके पहले उन्होंने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि चलो हम छोटा सा एक प्लेनेट बनाते हैं, उस पे हम प्लांट्स का ये करके देखते हैं कि प्लांट्स हमारा ये जनरेट होते हैं कि नहीं, आगे खुद से सीड्स बनता है, ये होता है, कैसे वो आगे अपने आप ही प्रोपोगेट हो सकता है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हर प्लांट को उगाने के लिए भगवान को नीचे उतरना पड़ेगा। तो वो एक छोटा मॉडल बनाते हैं, चलो ऑक्सीजन से ये अपने आप ही अपना खाना बना लेगा, धरती से अपना
न्यूट्रिशन ले लेगा ये प्लांट, वहां पे जो प्राणी होंगे वो ऐसे होंगे, वो जो सारा उनका डिसीजन रहता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है ना। इसीलिए आप ये सोच सकते हो कि पहले जो हमारी पृथ्वी रही थी तो डायनासोर्स थे, फिर उन्होंने कहा कि ये पूरा मिटा दो, ये नहीं। तो मतलब ऐसे करके कुछ उनके एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। सो ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर का जो एरा था वो एक्सपेरिमेंटल एरा था। तो ठीक है, तो फिर ये जो मॉडल बनाना है हमें, उसके लिए हमें पहले ध्यान करना होता है, और फिर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हम उससे आगे काम करते हैं उस प्लैनेट के लिए मॉडल का। उसमें मॉडल में हम हमारा इनपुट देते रहते हैं कि चलो अब इस वाले प्लैनेट में ये लगा के देखते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पृथ्वी के लिए उन्होंने ऑक्सीजन को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया होगा, हो सकता है किसी और प्लैनेट के मॉडल के लिए उन्होंने बोला चलो अब हाइड्रोजन पे लाइफ बनाते हैं, देखें क्या होता है ना। तो ऐसे करके उनका चल रहा होता है एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रकृति, आगे उनका कहना है, प्रकृति पूरी शक्तियों से भरी है और क्रिएटिविटी की, फैक्ट से इतनी सारी उनकी जो खजानों से भरी हुई है प्रकृति। अभी तक धरती के वैज्ञानिकों ने कुछ ही तथ्यों को सुलझाया है, इतने उसमें प्रकृति में तथ्य जुड़े हुए हैं कि हमें तो पूरा पता भी नहीं चल पाया आज तक। हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसकी सुंदरता के बारे में, उसके खजानों के बारे में, उसके इतने सारे तथ्यों के बारे में हमें आज तक पता भी नहीं है। तो क्यों नहीं आप ध्यान करते हो? इतने युगों से, इतनी मेहनत के बाद, इतने ने कुछ ही इनोवेशंस किए हैं, तो तथ्यों को जान पाए, थोड़े ही तथ्यों को जान पाए, लेकिन बहुत सारे तथ्य अभी तक धरती माँ में ही समाये हुए हैं। तो जो हम कहते हैं ना, ये ग्रेविटी का लॉ है, इसका लॉ है, पता नहीं कितने सारे और चीजें हैं जो साइंटिस्ट सोच भी नहीं पाए हैं। आप अपने बच्चों को ध्यान में लगाइए, वो उनको जब ये धरती माँ का ज्ञान ध्यान से प्राप्त होगा, आप देखेंगे कि आगे की साइंस की बुक्स में आपके बच्चों का नाम है कि ये साइंटिस्ट था, उसने ये किया था। तो अभी तक हर इनोवेशन जो मिली है वो बहुत मूल्यवान है, ठीक है, मूल्यवान है, लेकिन अभी तक जो है मेडिटेशन के हिसाब से बहुत कम ज्ञान मिल पाया है। ठीक है, तो एक प्रभावशाली जो टूल है हमारा ज्ञान, ध्यान, वो हमें यूज करना पड़ेगा और उससे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक तो ये छोटा सा कंप्लीट होता है, फिर मैं अगले उस पे जाती हूँ। हाँ जी, वाटर ब्रेक, जस्ट अ मिनट। हाँ जी। हम्म। तो नेक्स्ट माता जी बोलती हैं, माँ जी, कि अगर प्रकृति के रहस्यों को हमें समझना है तो मेडिटेशन के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप चकित हो जाएंगे कि प्रकृति के साथ कैसे काम करना है। मैंने आप सभी को ध्यान के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों के बारे में अभी बताया है, जिससे आप ध्यान के महत्व को समझ सकें, आप ये महसूस कर सकें कि आप प्रकृति के साथ अत्यधिक क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हैं, अपनी मैक्सिमम पावर्स आप यूज कर पाएंगे अगर आप ध्यान करते हैं। ये तो हम सभी को पता है। तो अ, जब मैंने तो यही नोटिस किया है, मैंने मेरे बेटे को जब से कहा हुआ है कि आप ध्यान किया करो, अब वो बहुत फोकस्ड रहता है स्टडीज में, और वो मैक्सिमम फोकस के साथ में अब वो मार्क्स भी लेकर आता है। तो बहुत मुझे खुशी होती है कि चलो हमने इसको ये इंट्रोड्यूस कराया। तो अब मैं आप सबको ब्लेम नहीं करती हूँ इस बारे में कि आप ध्यान नहीं करते हो और आप प्रकृति को थोड़ा भी नहीं जानते। मैं ब्लेम नहीं कर सकती। ना ही आप प्रकृति में टाइम बिताते हैं, ना ही आपको ये समझाया जाता है, ना ही ऐसी परिस्थितियां हैं समाज में कि आ, आप फ्लैट्स में रहते हैं, आप पेड़ों से कोसों दूर होते हैं, मतलब प्रकृति का एक भाग ही है पेड़, पर हम प्रकृति से कोसों दूर हैं हमारे शहरों में। और इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे एल्डर्स जो कि तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्होंने प्रकृति के साथ तुम्हें रहना सिखाया ही नहीं। तो पता नहीं कब ये एक चेंज आया
हमारी पीढ़ियों में कि हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रकृति के सारे रहस्य जो कि उनको पता हुआ करते थे। हमारे दादा दादी हमें कुछ जड़ी बूटियां बता देते थे और हम हमें लगा देते थे या पिला देते थे, हम ठीक हो जाते थे। वो अब हम धीरे धीरे और खोते ही जा रहे हैं। पहले जो पता था वो भी अब पता नहीं है। और एक तो हम वो लूज कर रहे हैं और हम ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो तो फिर प्रकृति के साथ रहना सिखाया ही नहीं है। सारे जीवन आप उसी समाज को फॉलो करते रहते हैं जो कि बेहोशी में चल रहा है। तो किसी बारे में अवेयरनेस नहीं होना। आधा समाज हमारा तो बच्चों का और यंगस्टर्स का है जो कि अभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है। वो वो आधा आधा घंटा, दो दो घंटा वो ही करते रहते हैं। पर वो उनको दूसरों का वो उसने किस तरह का नया डांस किया है वो देखना पसंद है, लेकिन हमारी प्रकृति में जाना पसंद नहीं है। वो बोरिंग लगता है। तो ये तो एक हमारी बिल्कुल एक बीमारी है समाज में। और अवेयरनेस तो है नहीं, लेकिन अब हमारे जो समाज है वो कहाँ जा रहा है? कंज्यूम कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहा है। मतलब हम सिर्फ अब लेना जानते हैं प्रकृति से, सिर्फ लेना, कि हमें कंज्यूम करना आता है बस। तो आ, आज आप ना बड़े पैमाने पे आप देखोगे कि बेरोजगारी का सामना हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी इसमें छुपा हुआ है कि आप तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, डॉक्टर्स इंजीनियर्स यही बनना है हमारे बच्चों को, उसके अलावा तो हमारा चॉइस ही नहीं दिया है। तो अगर आप ध्यान करते हैं आपके पास इतने वेन्यूज खुल सकते हैं, इतने ज्यादा। आप अभी अपने सब्जेक्ट्स को कैसे जानते हो? साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, यही आपको पता है। लेकिन वो कहती हैं कि अगर आप प्रकृति के अंदर डीप जाएंगे तब आप जानोगे कि देर आर मेनी मोर एस्पेक्ट्स टू इट। इतने सारे हमारे लिए दरवाजे खुलने के लिए तैयार पड़े हुए, लेकिन हमें ध्यान नहीं करना है। तो हमें हमारे नई पीढ़ियों को करवाना है ध्यान, पर उसके पहले अगर हम ही नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो हमें तो पहले जागरूक होना पड़ेगा और ये बेहोशी से निकलना पड़ेगा। ये स्क्रॉलिंग और ये अभी जो मीडिया चल रहा है और अभी जो बिंज वॉचिंग चल रही है आजकल और क्या क्या चल रहा है ना। तो ये सब हमें थोड़ा सा कंट्रोल में करते हुए और थोड़ा सा हमें दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक टाइम आएगा जब हम रिटर्न नहीं हो पाएंगे इस जो ये हमने गंदगी फैलाई है उससे। तो वो आ ही रहा है, पास में ही है, मगर अब हमको ऐसी करना है कि हमारी पृथ्वी जो है वो रिवर्स में जाए और वो और ज्यादा फ्लरिश करे, बहुत ज्यादा उसकी पृथ्वी की उन्नति हो और हमारी प्रकृति भी सेफ रहे। मतलब जो हमारे पेड़ पौधे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके बारे में जाने और उनको आगे बढ़ाएं, पेड़ पौधे लगाएं, दूसरी प्रकृति की सेविंग करने में सहायता करें एक दूसरे की, ऐसा। तो खैर, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा बढ़ता जा रहा है उसमें यही है कि आप जो है सिर्फ एक ही दिशा में ये कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप फोन के दिशा में जा रहे हैं तो बस iPhone 10, iPhone 11, iPhone, मैं बता रही हूँ जो मेरा एक सैमसंग, कौन सा है फोन, 24, सैमसंग 24 लिया था, चेंज करके 31 है। दोनों फोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट वो इनोवेशन के नाम पे, इनोवेशन के अब तो नया मॉडल आ गया, अरे पिछले मॉडल का क्या वो फेंक दिया। तो वो जो है अब वो हमारा प्रकृति में जाके कहीं कचरे में पड़ा रहेगा, इस तरीके से। और हम सोच रहे हैं हमने ही किया है, लेकिन मैं आपको अश्योर करना चाहती हूँ हर इंसान चाहता है उसे लेटेस्ट मॉडल मिल जाए। लेकिन लेकिन वो तो नहीं हो रहा है ना कि आप प्रकृति को सेव कर, आप वहां से ले रहे हो, बस सिर्फ आप ले रहे हो, आप दे क्या रहे हो? आपने प्रकृति से प्लास्टिक निकाला, आपने फोन बना दिया, और फिर अगला पिछला वाला फोन आपने फेंक दिया। और ऐसे आपने अभी तक 10 ले लिए होंगे, आई एम वेरी श्योर। और फिर उसके बाद फिर आपके 10 मोबाइल कहाँ चले गए आपको भी पता नहीं है। आज आपके पास लेटेस्ट मॉडल है, फिर आपकी पृथ्वी तो लेटेस्ट मॉडल नहीं है ना, बेचारी एक ही है। तो फिर आपको वहां से लेना बंद करना होगा, सबसे पहले उसको देना शुरू करना होगा। ठीक है। तो आगे वो कहती हैं कि आप एक ही एक पुराने ढर्रे पे आप चले चले जा रहे हैं बस।
और पुरानी प्रथाओं को फॉलो करते हुए अब वो जो है भगवान के फूल, भगवान को अगरबत्ती, ये सब कर तो रहे हो, लेकिन वो जो फूल चढ़ा रहे हैं हम भगवान को, इतना इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, नदियों में बहा रहे हैं, वो प्रथाओं को अब बंद करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़े से श्रद्धा में कमी ना करिए, लेकिन आप पोल्यूशन कम करिए, आप जागरूक हो जाइए। ठीक है। तो वो कहती हैं कि आप सिर्फ खाना पीना सोना घूमना रहना यही सब आप सीख चुके हैं, और प्रकृति के पास जाना अभी सीखना रह गया है, अभी आप नहीं सीखे। तो बहुत सारे लोग जो है नए मार्ग को जानना चाहते भी नहीं है। नए मार्ग, कौन से नए मार्ग, हमें हमें जानना भी नहीं। जो अभी जो हमारा इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है ना, नए गाने पे 10 तरह के डांस, हमें तो वही देखना है। तो अज्ञानतावश वो अपने जीवन को वेस्ट किए दे रहे हैं। इतने इतने घंटे आप वेस्ट कर दे, वो घंटे अगर आपने ध्यान में लगाए होते तो आज आपके पास कुछ और ही तरह का ज्ञान होता। तो पुराने सामाजिक नियमों को फॉलो करते रहना एक मृत शरीर के ऊपर निर्भर होने के समान है ना। कि बस अब वो उस शरीर से आप और कितना काम ले लोगे, जो काम कर करके सपोज एक इंसान मर गया है, अब आप चाहते हो वो मरा हुआ शरीर भी और हमको काम दे दे, नहीं हो सकता। तो आप पुराने नियमों को अब अच्छे से यूज कर चुके हो, अब आप पुराने नियमों को छोड़ दें, अपने अपने लिए नए नियम बनाएं। और वो नए नियम पृथ्वी के प्रकृति के लिए, पृथ्वी माँ के लिए जो है बेनिफिशियल हो, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए पहले आप अपना बेनिफिट कर लीजिए ध्यान करके, लेकिन आगे चल के ध्यान आपको प्रकृति की ओर ही ले जाता है। तो फिर वहां पे हमारा सबका फायदा है। हमारी पृथ्वी की एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है, इसीलिए आप सारे ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। अभी भी पोर्टल्स भी बहुत सारे खुले हुए हैं, तो वो भी एक टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, और आ चुका है बल्कि। तो अभी हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें तो हमारा बहुत जल्दी हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि ध्यान की एनर्जी को आपको इतना पावरफुल कर देना है कि हमें ये जो अथाह ज्ञान है, पृथ्वी के तथ्य हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, जो अभी भी अनछुए हैं, उनका ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाए। इस इतना पावरफुल आपको बना देना है इस ज्ञान को, है ना। अपनी ध्यान की शक्ति से आप इतना पावरफुल कर लें। फिर कोई भी किसी भी क्षेत्र में नए रास्तों को खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ध्यान की दृष्टि से आगे बढ़ने की कोशिश हो ही नहीं रही। बस अपनी लाइफ में दिनचर्या की छोटी छोटी तकलीफों में उलझे रहना, जीवन को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है आपने कि अपनी उन्नति के लिए ही टाइम नहीं है। ध्यान के माध्यम से अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नए फील्ड्स, नए जॉब्स, नए प्रोस्पेक्ट्स की खोज हो सकती है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। क्या पता कम्युनिकेशन में ऐसी कोई खोज हो जाए कि मोबाइल की जरूरत ही ना हो, हम सिर्फ टेलीपैथी से बात कर ले, है ना। ये सब जूम मीटिंग, हम सिर्फ ध्यान में बैठे और सब जूम मीटिंग में ही आ जाए, है ना। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है, आप ध्यान तो करो। क्यों भगवान नहीं करते क्या? मतलब मैं कोई इम्पॉसिबल बात नहीं बोल रही हूँ, भगवान तो सारे टेलीपैथिक ही बात करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। और क्या पता ट्रैवलिंग में हम जैसे भगवान ट्रैवल करते हैं, हायर बीइंग्स ट्रैवल करते हैं, कि किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से गायब हुए वहां प्रकट हो गए। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि नहीं? भगवान के पास तो है, और हम भगवान नहीं है क्या? बस खोजने की देर है। तो हमारा पेट्रोल जैसी एक पॉल्यूटिंग केमिकल का से पीछा ही छूट जाएगा। कितना अच्छा हो जाएगा वो पृथ्वी के लिए। एक दिन में हम कितना नुकसान कर देते हैं यहाँ से वहां जाकर, इतना नुकसान पृथ्वी का। आप ध्यान तो कीजिए, कितना असर हो सकता है उसमें। तो एक तो ये है। फिर सरकार या समाज इन जनरल डॉक्टर्स या इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो यही करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि नए तरीकों से जो जॉब प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा है। और वेस्टर्न एजुकेशन के पुराने ढर्रे में जो हम शिक्षित होते हैं, और फिर वहां से जब हम निकलते हैं तो हम एक रोबोट बन के निकलते हैं। वो ये कह रही हैं कि पृथ्वी के लिए कंज्यूमर्स को पैदा करने का यही तो पैटर्न है, कि सिर्फ आप ऐसे इंसानों को प्रोड्यूस करो जो सिर्फ लेना जानते हो।
हीलर्स और क्रिएटर्स तो आए ही नहीं इस एजुकेशन से, है ना। जो पृथ्वी माँ को हील कर दें, या फिर चलो पृथ्वी माँ को नहीं तो इंसान को ही हील कर दें, मानव जाति को हील कर दें। उनके लिए कोई आप साइकोलॉजिकल कोई टूल बनाओ, आप ध्यान को फैलाओ, ऐसे कोई हमारे गुरुकुल में, जब हमारा गुरुकुल सिस्टम था, तो इस तरह के अलग अलग शिष्य जो है अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से निकला करते थे गुरुकुल में। और अब देखिए क्या हो रहा है ना। तो हीलर्स और क्रिएटर्स तो दूर की बात है, सिर्फ कंज्यूमर्स निकल रहे हैं जो कि सिर्फ यही जानते हैं कि धरती से निकाल लो बस। और हम भी खुद ऐसे हैं, फ्रूट्स खा के सीड्स को हम बाहर नहीं जाने देते, हम कचरे के डब्बे में फेंकते हैं। तो ये भी हमें सोचना होगा कि हम जब कोई कंज्यूम करते हैं चीज, चलो कभी बाहर जाएंगे तो ये सीड्स को प्रकृति माँ को वापस लौटा के आएंगे, कभी हम सोच सकते हैं इस बारे में। तो ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि धरती का शोषण करते हुए कैसे कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाना, या आधुनिकीकरण करने में कैसे ऑटोमेशन की तरफ जाना है, बस यही एक दिशा है जिसमें नई उपलब्धियां हो रही हैं, है ना। सब लकीर के फकीर बने हुए हैं। अगर जनरल जनरल जागृति और सामाजिक जागृति आने में देर होती है, उतना ही एसेंशन में देर होगी। डिमांड और सप्लाई जब हमारा अब खत्म होता जा रहा है, डिमांड ही नहीं है इंजीनियर्स की, आप इंजीनियर्स पैदा कर रहे हो, अरे अब नई दिशा में जाओ, ऐसा बार बार उन्होंने बार बार कहा है। ठीक है। और देखिए कितनी मॉडर्न सोच है, हम सोचते हैं कि मैडम सिर्फ माँ जो है सिर्फ तथास्तु कहेंगी, नहीं, उनकी सोच देखिए आप, है ना। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है कि प्रकृति और उसके रहस्यों से हम दूर हैं। और हम ये सोचकर कि जैसे डॉक्टर अगर कोई बन गया, उसकी सोच क्या है, सामने वाला कब बीमार पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव सोच है ना, ये बीमार पड़ेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। इंजीनियर क्या सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दूं तो जो है मैं जो ये बिल्डिंग जो है जल्दी खराब हो जाए तो मुझे दोबारा से बुलाया जाए। पुल क्यों इतने सारे गिर रहे हैं आजकल, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सारे इंजीनियर्स ने बेईमानी करी हुई है। तो आप ऐसे ही लोग प्रोड्यूस कर रहे हो जो अपने लिए, खुद के लिए मॉरली ट्रुथफुल नहीं है, खुद के लिए, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो आप ऐसे लोगों को अपने आसपास बना रहे हो जो कि डिस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। डॉक्टर्स भी ढंग से उपचार नहीं करते, अगली बार तो आएगा ना, अगली बार की फीस भी निकाल लेंगे इससे, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, मेरे घर में खुद डॉक्टर्स हैं, मैं कोई सारे डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रही हूँ, ऐसा एक ही बार में सारे डॉक्टर्स को नकार दिया ऐसा नहीं, पर इन जनरल ये एक थॉट है ना। मेरी किसी भी बात में ऐसा नहीं है कि मतलब सारे लोग ही ऐसे हैं, हम में से कई लोग जागृति की तरफ जा रहे हैं और कई लोग अभी भी बेहोश हैं। तो ये एक बात है। ठीक है। तो यही सोच कर कि कब सारे बीमार होंगे, ये चल रहा है, लेकिन, है ना। फिर आगे डांट पड़ रही है मैं सबको मूर्ख बोलती हूँ उन्होंने कहा, फूल्स। उन्होंने कहा कि इंग्लिश में बोल रही थी, आई कॉल यू ऑल फूल्स, एंड क्योंकि तुम हर जनरेशन को मशीन की भांति निकाल रहे हो, जो मशीन की भांति काम करते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। ये अभी बेहोशी हैं, मोह माया में जकड़े हुए, मटेरियलिज्म को पकड़े हुए लोग हैं। बिना तनाव से जीने के शांतिपूर्ण तरीके को क्यों नहीं अपनाते, क्यों नहीं ढूंढते। हायर पोस्ट पर बैठे हुए जो लोग हैं, समाज के नियमों को बनाने वाले जो लोग हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट की अथॉरिटीज हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब ध्यान क्यों नहीं करते, है ना। यही तो प्रगति का रास्ता है। तुम मेडिटेट क्यों नहीं करते, फिर हमारे पे आ गई बात, क्योंकि अभी तक तो हायर से वो आ रही थी, नीचे नीचे अब पकड़ ही लिया फिर जिससे तुम्हें नए रास्ते मिल सके, मेडिटेट क्यों नहीं करते। ठीक है, क्योंकि तुम अपने पुराने मेथड्स को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। देखिए हम भी जब ध्यान करते हैं और करते रहेंगे, कम से कम आज और अभी से तो आप ध्यान प्रारंभ कर दें। हम लोग तो ध्यान करते हैं ना, मतलब वो अपने लिए कह रही है कि हम ध्यान करते हैं और हम करते रहेंगे, लेकिन आप कब आरंभ करेंगे उस चीज का,
ताकि हम शांति और आनंद, तृप्ति, ज्ञान, इन सब की ऊंचाइयों तक हम पहुंच सके, हमारी समस्याओं और इच्छाओं के परे पहुंचे, मेरा और तेरा से हम दूर हो जाएं। ये कब होगा? तुम अगर अब वो जो मैंने आपको शुरुआत में जो बताई थी लाइन, वो कह रही हैं, और इस चीज को आप बहुत बिलीव करिएगा, सच में ऐसा हो सकता है। तुम अगर ध्यान करते हो तो तुम्हारे पास पीस जो है वो एक ब्लिसफुल स्टेट में रहेगा, फुलफिलमेंट रहेगी, एनलाइटनमेंट रहेगा। तुम अगर ध्यान करते हो तो तुम नहीं मरोगे, ये वो कह रही हैं कि अगर तुम ध्यान करते हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारे अमर हो जाएंगे, मगर ये इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन मरण के चक्र से निकल सकते हो, है ना। मरने जीने का की एक्सपेक्टेशन से परे हो जाओगे, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगा मरने और जीने का। तुम ना सिर्फ अपने ही जीवन को खराब कर रहे हो, बल्कि धरती को भी खराब कर रहे हो। तुम अपने सोर्स को जानना भी नहीं चाहते, अपनी एग्जिस्टेंस का कारण भी नहीं जानना चाहते। तुम मौलिक सिद्धांतों को नहीं समझ पा रहे। तुम धरती पर क्यों आए हो? सिर्फ ध्यान ही तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर पहुंचा सकता है। अगर हर तरह की प्रॉस्पेरिटी को आप पाना चाहते हो, ध्यान के माध्यम से वो मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एक सिर्फ पैसे की प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी होती है। ज्ञान, रिलेशनशिप्स, हर तरह की जो हमारी प्रसन्न करने के लिए, हमें हमारे खुद के खुश रहने के लिए जो भावनाएं होती है, उन सब की प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन की प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। हम समृद्ध बने हर तरीके से। तो उच्च उच्च रचनात्मक प्रतिभाओं के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो, ध्यान के साथ। सब लोग अपना हायर जीवन व्यतीत कर पाएंगे, ऐसा नहीं। अब अभी अपन लोअर लाइफ में ही हैं ऑलमोस्ट, कि इधर ये प्रॉब्लम है, फलाना हो गया, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब हम इसमें बिता रहे हैं। उसके बजाय हम हायर जीवन व्यतीत करेंगे जिसमें कोई हमें बहुत मतलब मेजर तकलीफें नहीं है, और क्रिएटिविटी की भी हायर स्टेट्स में जा पाएंगे। आप जीवित रहेंगे और आप अपने साथ पृथ्वी पर जीवन को पनपने भी देंगे। ध्यान से नहीं जुड़ने पर अब पृथ्वी के क्रस्ट में भारी मात्रा में अस्थिरता आ सकती है, अन्य आपदाएं भी आ सकती हैं। ध्यान में नहीं जुड़ने से हम तनाव में रहने के लिए मजबूर हो सकते हैं। परिस्थितियों में जीवन का ऐसी इन परिस्थितियों में जीवन नहीं फलता फूलता है, ये भी वो बताना चाहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आगे वो सिर्फ हमसे रिक्वेस्ट ही करती हैं कि आप ध्यान को और इसी को अपना जीवन, लाइफस्टाइल, कार्य, चुनौती, शौक, ये सब कुछ बनाए, रूटीन बनाए, सब कुछ इसी को ही बनाए। केवल ध्यान ही आपकी मदद करेगा। देखेंगे आप कि एक ही हफ्ते में आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगे हैं। अगर आप ईमानदारी से ध्यान करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, मैं भी ईमानदारी से हेल्प करूंगी, उनका ये कहना है। और फिर यहीं पे उनका जो चैनलिंग खत्म होती है। धन्यवाद मास्टर्स। और रात को 10:30 पे उनकी चैनलिंग खत्म हुई, जो कि सुबह 9:50 पे चालू हुई थी। तो ये बात है। नमस्ते, धन्यवाद आपका मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। बहुत अच्छी तरह से आपने इतना सुंदर मतलब एक्सप्लेनेशन किया है, और आपकी आवाज बहुत मीठी है। थैंक यू जी, धन्यवाद। इसमें भी सरस्वती माँ का ही हाथ है मेरा, तो मैं तो क्रेडिट नहीं ले सकती। इसीलिए इसीलिए आपको मिला है ये पार्ट। तो आपको क्या मैसेज मिला? आपके लिए ही क्या एक मैसेज होगा जो आपको सरस्वती माँ मिली? एक तो ये हम आपसे सुनना चाहेंगे, तो बताइए। और भी मेरे कई प्रश्न है। मुझे तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब ऋतु जी का फोन आया था, उस समय से बात चालू करती हूँ। तो वो भी थोड़ा सा एक मुझे सरप्राइज ही लगा, अचानक उनका फोन आया। और मैं उन दिनों माता जी से कनेक्ट हो रही थी ध्यान में। और उन्होंने कहा कि आप किस मास्टर को आप उनका मैसेज आप पढ़ना चाहेंगे। तो पहली बात तो अचानक उनको मेरा ध्यान आया, हमारी बहुत पहले बात हुई थी, राइट। आई नो। तो हाँ, तो फिर उसके बाद जो है
उनका जब मैसेज आया तो उन्होंने जब मुझे बोला कि आप किन का मैसेज पढ़ना चाहती हैं, तो मैंने एकदम से कहा कि आजकल मैं देवी माँ से एक फीमेल एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ। उन्होंने तुरंत कहा तो फिर आप सरस्वती कीजिए। तो वो वहां पे जो एक सरप्राइज था कि मुझे मेरे माता जी, यही यही मैं समझ नहीं पा रही थी, बाद में मुझे पता चला कि वो सरस्वती माँ थी। बिल्कुल तो बिल्कुल सही ये कह रहे बात हो है। आप। और और फिर मैं इससे तो मैं यही जान सकती हूँ कि देवता लोग, जितने हमारे हायर डिमेंशंस के जो भी बीइंग्स हैं, वो इतने सिंपल होते हैं और हम उनको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये भी है कि उनको भी ज्ञान की जरूरत है। उन्होंने साफ साफ बता दिया, भाई हम, हमारे अंदर भी कोई मैजिक नहीं है, हम भी ध्यान करते हैं। और यही उनका एक मैसेज है कि अगर हम ध्यान करते हैं इतने बड़े होके, वो जब हम उनसे मांगते हैं कि माँ आप दे दीजिए, तो हम सिर्फ उनसे ये एक कहना चाहिए कि बनी बनाई चीज को खाना चाहते हैं, खुद क्यों नहीं करते। बहुत उनके बढ़िया। ध्यान में से हम शक्ति मांग रहे हैं, भगवान आप ही दे दो, हमें कुछ नहीं पता। मगर हम हमको खुद ये मेहनत नहीं कर रहे हैं और हम बस नहीं। पका पका हाँ, है मांग रहे हैं। बहुत सही है, क्योंकि बिल्कुल। ये तो बात हम, तो पूरा मैसेज ही है कि धरती माँ के लिए हमें, कहते हैं ना आजकल अर्थ की एनर्जी के लिए हमें मेडिटेशन भी बिल्कुल। करते हैं। हाँ और जी। बहुत बहुत सुंदर मैसेज है इनका। और आपने नोटिस किया होगा कि जो सेशन स्टार्ट के पहले सुनीता जी ने अपना कहा था, तो उनका मैसेज इसमें छुपा हुआ है कि आप अर्थ से बिल्कुल। जुड़िए, नेचर से जुड़िए। बिल्कुल। राइट, क्योंकि राइट। समझने वाले को पहले ही समझ में आ जाता है कि आज माँ का जो सेशन है वो हमें क्या दे रहे हैं मैसेज। तो सुनीता जी, आपके लिए बहुत सुंदर मैसेज है इसमें। और अर्थ बिल्कुल। के लिए, अर्थ एनर्जी के लिए तो मैं भी कहूंगी कि हम लोग सबको अपनी एनर्जी जब भी ध्यान करें तो अर्थ के लिए अर्थ को अपना एनर्जी। बिल्कुल दें। और सब कुछ देती है माँ हमें, हम माँ के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल। सब आजकल बहुत चल रहे हैं वो वाले ध्यान। प्लीज वसुंधरा सारे लोग ध्यान, आप बिल्कुल ध्यान, हाँ, कि अर्थ के असेंशन के लिए ध्यान कर रहे हैं सारे या लोग। बिल्कुल और बहुत सारे लोग हर तरह के अर्थ के लिए ही जो है उनकी एनर्जी बढ़ाना, या फिर जो भी इतने सारे अलग अलग तरीके के ध्यान हो रहे हैं, किसी एक से जुड़ के आप अपना भी प्रोग्रेस करें और धरती माँ को भी आगे बढ़ाएं, बहुत सब बढ़िया। लोग। और धरती माँ ने यही है खुद भी मैसेज। यही कहा है हमसे कि भाई हम तो कर रहे हैं, तुम लोग अपना, तुम लोग भी ध्यान करो। आपका एक राइट। मैसेज और भी बहुत अच्छा था कि आपने जो मोबाइल वाली बात कही थी कि आजकल हम लोग तरह तरह के, क्योंकि सही बात है। और हम एक मोबाइल को आजकल 2 ढाई साल में बदल देते हैं ना, ज्यादा समय चलते भी बिल्कुल। नहीं है वो। हाँ। और एक मोबाइल को जो चिप बनती है ना, उसका पता है आपको कितना उसका कूड़ा इकट्ठा होता है? इतना बिल्कुल। बड़ा भंडार, मतलब पहाड़ हम्म। जैसा उसका कूड़ा इकट्ठा हो जाता है कि हमारी बिल्कुल। अर्थ की हम क्या हालत कर। और मोबाइल हम बिल्कुल। झट से बदल लेते हैं। राइट, कंपनी सोचते बनाती नहीं। ही इस तरह के हैं, बिल्कुल बनाती ही वो ऐसे हैं कि प्रोडक्ट्स हम्म। उनके जल्दी खराब हो और जल्दी बिकें। राइट। एक ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी बन सकती है, पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है कि जो आप, ये जो मोबाइल्स हैं उनको रिसाइकिल आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। उसके प्लास्टिक से, उसकी चिप्स से, उसमें जो मेटल यूज हुआ है उससे, उस सबको अलग अलग करके आप बहुत सारी चीजें आप अलग से बना सकते हो, ताकि दूसरे और खनिज और खदानों में नुकसान ना हो, और हम खदानों को शोषित ना करें। है ना, कितना मेटल निकाल रहे हैं, कितना हम धरती से प्लास्टिक, अलग अलग चीजें मिला के हम प्लास्टिक्स बना रहे हैं अलग अलग तरीके के। कितना केमिकल्स धरती में से निकाल के उनको गलत तरह के केमिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल। एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, हम सारे लोग बायो डिटर्जेंट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है, आपके शायद आपके उसमें एक सेशन हुआ था बायो डिटर्जेंट्स का, या? बहुत पहले कभी हुआ होगा। हाँ। हाँ। काजल टेरी मैम का तो मुझे याद हाँ। है, वो ही कराती हम्म। है। राइट। काजल तैयारी भी कराती हैं। तो हम लोग सारे के सारे मिलके, हार्पिक, सबको बहुत बहुत ही क्लीन चाहिए बाथरूम, सभी लोग को चाहिए। लेकिन हमने हमारा घर क्लीन कर लिया और सारा जो हार्पिक नाली में गया वो गया पानी के रिसोर्स में। और फिर हमारे ही बच्चे जब पानी नहीं पा पाएंगे, जब स्वच्छ स्वच्छ पानी नहीं होगा पीने के लिए, तो फिर क्या? और यही तो, इतना ही जमीन पे पानी है और हमें वो हजारों साल तक चलाना है। फिर हम क्यों गंदा कर रहे हैं, पानी बहाते जा रहे हैं हर तरीके से, पानी का, हवा का, प्रकृति का हर तरीके से नुकसान कर रहे हैं। तो बिल्कुल। मतलब मुझे तो बड़ा दुख होता है, और मैं बहुत ज्यादा सेव करती हूँ, एक एक पानी की बूंद को सेव करती हूँ, जबकि बैंगलोर में जहां मैं रहती हूँ बिल्कुल पानी की कमी नहीं है।
बल्कि हर रोज बारिश होती है। 4 बजे मतलब बारिश हो ही जाती है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एक आप फिर भी एक अवेयर हैं, एक्चुअली आप अवेयर हैं पहले हाँ, से, और हम एक सबको एक होना भी है, बिल्कुल। तभी वो आगे हम बचा पाएंगे, नहीं बिल्कुल, तो। मैं ऐसा करती हूँ, सब्जी से धुला हुआ पानी पोछे में जाएगा, पोछे से धुला हुआ पानी प्लांट्स में जाएगा। ऐसे करके 3 बार तो कम से कम मेरा यूसेज रहता है, एक पानी के जार का, या फिर 1 लीटर पानी का, या 2 लीटर पानी, ऐसा मेरा रहता है। तो भले ही गंदा पानी निकला हो, अगर गंदा पानी निकला है, पालक धोई है, कुछ धोया है, तो सीधे प्लांट्स में जाएगा, चलो घर में नहीं लगाएंगे। मगर फिर भी मन में रहता है, मतलब वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। सब लोगों को सिखाया हुआ है घर पे। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू ममता जी। तो मैं भी सुनना चाहूंगी मास्टर्स, आप लोग धरती माँ के लिए कितने अवेयर हैं, और आप लोग अपने मैसेज हैंड रेज करें, अपने कोई भी एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा आज का सेशन रहा, और आप लोग कुछ कहना चाहें बताइए, हैंड रेज कीजिए मास्टर्स। जी सुनीता जी, ये मालूम है आप रेडी हैं। नमस्कार। आत्मंदन। वाकई में बहुत ही अच्छा रहा। पानी मैं भी बचाती हूँ। ये ध्यान दीजिए, सरस्वती माँ का जो संदेश है बहुत ही अच्छा संदेश है। और हम लोग को इस सब समझना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए। हम लोग जल्दी घबरा जाते हैं, कोई भी काम करने में आतुर हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, दोनों भी सही नहीं है। लेकिन पानी भी बचाते हैं, हाँ हम मतलब हम बचाते हैं और जरूरी रोकते हैं। तो लोग वहां से काम वाली तो नल खोल देती है, अब बर्तन धोती रहती है, बोलते हैं बंद करने के लिए तो बंद कर देती है, फिर देखते हैं फिर उसी तरह। तो पानी तो बचाना चाहिए, बिजली भी है बचत करना चाहिए, वो सब करती हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपको प्रकृति से जुड़ना है, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ। हाँ, प्राकृतिक से जुड़ना है तो सही बिल्कुल। बात है। चलिए, पेड़ पौधा छोटा छोटा लगाई हुई हूँ, मुझे है शौक बाहर जाया लगाने का। कीजिए, पेड़ पौधे नहीं, बाहर जाया कीजिए, हाँ, है बाहर ना, जाना है, बाहर जाना बाहर नहीं बहुत जरूरी निकलती है। हूँ। बिल्कुल। जी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सुनीता जी। मैम। जी दीपा जी का हैंड रेज है। जी दीपा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हम्म। हम्म। आत्मंदन मीनू जी, आत्मंदन ममता जी। आत्मबंधन। बहुत आत्मन। बढ़िया लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा, मुझे भी आप सबके बीच में आके बहुत फैमिली जैसा बहुत एकदम फीलिंग आ स्वाध्याय रही है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था। है। एकदम बहुत एकदम प्यारा। बिल्कुल स्वाध्याय बहुत अच्छा था। इस तरह से जो नॉन सरस्वती माँ के माध्यम से आपने जो हमें जो लेसन दिया है वो बहुत ही टचेबल है। और जैसे कि प्रकृति के लिए, प्रकृति के साथ जुड़ना, मेरा भी एक अपना एक एक्सपीरियंस है कि हम लोग, मैं प्रकृति के साथ जुड़ती हूँ और पानी को भी वेस्ट नहीं करती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। और एक चीज मैंने नोटिस किया है, जिस तरह से हम लोग धरती माँ से जैसे हमारी हीलिंग भी होती है। जैसे बिल्कुल मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं जब बहुत ज्यादा थक जाती हूँ तो जमीन पे ही सो जाती हूँ, बिल्कुल सोना चाहिए। विदाउट, यस विदाउट मैट्स। जमीन पे जब मैं लेट जाती हूँ तो 1 घंटे के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मेरी बॉडी से सारा पेन खत्म हो गया। ये मेरा वंडरफुल। एक, हाँ बिल्कुल एकदम। और मैं ये सबको एडवाइस दूंगी कि ये सबको करना चाहिए कि हम लोग बेड पर ही जाकर के लेट जाते हैं और इधर उधर कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं जब भी आपके बॉडी में पेन हो, आप रेस्टलेस हो, तो आप बिल्कुल जमीन पे जाकर के बिना कुछ बिछाए लेट जाना चाहिए। आप 1 घंटे के बाद देखेंगे कि आप लोग की बॉडी से बिल्कुल पेन खत्म हो गया। बिल्कुल तो जी। बहुत बढ़िया, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा रहा, सरस्वती माँ के मैसेज हमें मिले, इसके लिए बहुत बहुत मतलब सरस्वती माँ ने कहा है हमसे जुड़े रहिए, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ऐसा धरती बिल्कुल। माँ से जुड़े रहिए, आपकी मैं तो प्रगति मैं होगी, तो आपकी सरस्वती माँ, बीमारियां जाएंगी। बिल्कुल। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया, ध्यान करते भाई, रहिए। चलिए, लक्ष्मी थैंक यू। पार्वती सरस्वती जी की मैं बहुत फैन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाध्याय के साथ मैं उनको नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक बहुत यू दीपा जी, थैंक यू। और भी लाइन दीपा लगी जी हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद। अनुपम जी। जी अनुपम जी। नमस्ते, आत्मवंदन मीनू आत्मनिर्भर। मैम और ममता मैम। आत्मबंधन। नमस्कार। बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत धन्यवाद। अवेयरनेस लाए हैं इस सेशन के द्वारा। तो थैंक मैं यू भी अनुपम। कोशिश करती हूँ कि मुझे मेरा गैजेट्स के प्रति कोई रुझाव नहीं है। जब तक चला सकती हूँ मैं, अपना मोबाइल चलाना है, जब तक वो अपने आप बोल दे बस हो गया अब नहीं।
वो और बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा ना कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर या एनर्जी, या जहाँ से भी हम लाइट वगैरह भी है, वो भी तो सोलर एनर्जी की तरह हीट अप हो रहे हैं ना हमारा एनवायरनमेंट। हम्म, तो लोगों के दिमाग भी जरूर गर्म करता होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो जितना हम उसको जरूरत है उसके हिसाब से ही यूज करें तो अच्छा है। और वो धरती माँ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब लोग अच्छे से ठंडे दिमाग से विचार करेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो वो खुश होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी हम भेज रहे हैं धरती पर। तो बिल्कुल। मैं एक कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि ये हम्म, जरूर करें, और डेली मेडिटेशन में भी लव एनर्जी और ग्रैटिट्यूड एनर्जी और सब धरती माँ से कनेक्ट सुबह शाम तो होना ही है। उसके बिना लगता है बिल्कुल अधूरे अधूरे से हो गए हैं अब तो, बिल्कुल। है ना। और पानी का रिसाइकल भी है मेरा ज्यादातर, जैसे चावल दाल जो भी प्रोटीन वाला रहता है वो सब तो मैं प्लांट्स में ही पौधों करती हूँ। पौधों में जाना चाहिए, पौधों में बिल्कुल। जाना है। और जो हमारा वाटर प्योरीफायर वाला है उसके लिए एक बकेट रहती है जिससे पोछा लग गया, और बाकी प्लांट में जाना है तो चले गया। जो भी काम उससे हम कर सकते हैं उतना तो कोशिश करते हैं कि हम करें। तो वो सारी चीजें इतनी हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहाँ हम ये सीखते हैं और वापस से रिकॉल होता है कि अच्छा ये एक और चीज है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज मैंने आपसे सीखा कि हार्पिक वगैरह की जगह से हम कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो सब हम यूज कर सकते हैं। तो वाकई में वो मैं एक चीज अपने लाइफ में उसको भी एक करूंगी अभी से शुरू। तो थैंक वो यू मैं सो मच। आपको यही ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम धरती माँ की और पूरी प्रकृति की अगर हम हेल्प करते हैं, उस उस जेस्चर की वजह से हम पूरे ब्रह्मांड की एक हेल्प करते हैं, क्योंकि भगवान भी हमें हमारे लिए यही चाहते हैं कि तुम्हारा प्लेनेट अच्छे से बना रहे, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, रिसर्च किया हुआ, और हम उनकी रिसर्च को बिल्कुल बिगाड़ दे रहे हैं। तो अगर हमने रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया हमारे एनवायरनमेंट का, तो भगवान हमारे साथ हो लेंगे और हमारी हमारे लिए बहुत ज्यादा वो हमारी हेल्प में लग जाएंगे। अगर हम भगवान की हेल्प करते हैं तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तो बिल्कुल होगी, और हमारे साथ हो जाएंगे वो, और हमारे हर एक्शन वो तो में तैयार ही रहते हैं हमेशा। वो तैयार हम है। ही लोग और ऐसे हम सिचुएशन तैयार बना नहीं। लेते हैं, वो हम तैयार नहीं हम्म, रहते, राइट। वही है। हाँ, और अभी बहुत इनडायरेक्टली, अज्ञानता है। हाँ इनडायरेक्टली एक्चुअली वो हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने लिए भी कि हम्म, हम कर रहे हैं। जो हम हम्म। इतना ऑर्गेनिक फूड अभी ढूंढने लगे हैं, मुझे याद है कि हमारे दादा दादी के टाइम पे या कुछ है तो कभी ऑर्गेनिक शब्द ही नहीं आता था, क्योंकि उस समय केमिकल सब था कुछ ही नहीं। ऑर्गेनिक। बिल्कुल, वो खाना पहले इतना ऑर्गेनिक था कि आज तक उनकी हाँ। देखिए हेल्थ कितनी अच्छी चलती है। वही अभी बीच हम में लोगों कुछ को हो गया है सोचना शिफ्ट। पड़ता है ऑर्गेनिक फूड के लिए, राइट। राइट। तो हम जितने पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उतना केमिकल यूज करते जा रहे हैं, और वही एक टोटली। खराबी है। बिल्कुल। अपने को हम लोग पढ़े लिखे होते नहीं जा रहे हैं एक्चुअली, कि हम समझ रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं हुए हैं। फिर भी जितना नहीं, समय जो के साथ थोड़े अवेयर होते भी जा रहे हैं, ऐसा भी है। सब तरह से हो रहा है, अवेयर भी हो रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, दोनों तरफ हो रहा है। जो हम जो लोग पढ़ाई हो रही है ना अनुपम जी, वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है। right, और हाँ, और वो जो एक ही डायरेक्शन में जो पढ़ाई हो रही है वो तो अब सैचुरेट हो चुकी है, अब उसमें डिमांड ही नहीं है, सप्लाई क्यों करना है। दूसरी बात यह है कि जो हम ध्यान में जो हमारी पढ़ाई हो जाएगी ना, वो इतनी ब्रह्मांड की पढ़ाई होगी। मैं तो कहती हूँ सारी पढ़ाइयाँ छोड़ के ना ब्रह्मांड की, ध्यान की, भगवान नहीं, के एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। पढ़ाई कीजिए। एक हाँ, सब्जेक्ट ना हमारे हिस्ट्री काम आती है ना कुछ काम आती है, लेकिन एक कुछ कुछ भी नहीं आता, काम। सब्जेक्ट होना सिर्फ ही ध्यान, चाहिए। सिर्फ अपना ध्यान काम अपने आता को जानने वाला एक सब्जेक्ट चाहिए, हाँ, राइट। है। मैं अब वो सॉरी। सब लोग हाँ, यही पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, इतने इतने सन में बाबर ने हमला किया था, मतलब कोई क्या काम यूज के है। नहीं है, हमारे कोई कोई काम काम के नहीं, नहीं है। कोई काम मैं का नहीं। एक छोटा सा बताऊंगी। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए बताया कि मेरा बेटा है अभी हम्म। छोटा है, तो वो ध्यान करता है। और बहुत मैंने बढ़िया। अभी पोर्टल में मतलब अभी जाना है कि पोर्टल क्या होता है, ये सब क्या होता है। वो जब 5 इयर्स का था उसको पता है कि पोर्टल क्या होता है, उसे ये पता है वाह, कि पोर्टल क्या होता है, कैसे बनता है, वो किस लिए होता है, उसे सब पता है सिर्फ ध्यान से। बहुत बड़ी पुण्यात्मा आपके घर हाँ। में आई हुई है जी। तो हम इस चीज को नकारते हैं और हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं कि ध्यान करो, हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये हम्म, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर बच्चे को, चाहे वो कोई भी बच्चा हो हमारे आस पड़ोस में, कि हम उसको एनकरेज करें कि वो ध्यान करे और सिखाएं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अनुपम जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक मीनू यू, मैम, बहुत थैंक यू बढ़िया। ममता मैम।
थैंक यू। और मैं पहले सुमन जी को लूंगी। सुमन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आप लोगों का सभी का मैं सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने एक हार्पिक की जगह एक मतलब कुछ घर के ही इंग्रेडिएंट से ये जो हार्पिक की जगह यूज करने वाली चीजें टाइल्स वगैरह, जैसे नमक, साइट्रिक एसिड और ये क्या कहते हैं खाने वाला सोडा, इन तीनों को मिला के आप ये साफ करोगे तो हार्पिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर हो वंडरफुल। जाएगा। नमक, खाने का साइट्रिक सोडा, एसिड, खाने साइट्रिक का एसिड। सोडा, हाँ, तीनों नमक, को बराबर साइट्रिक मात्रा में। एसिड, खाने वाला सोडा हाँ, तीनों बराबर को मिला मात्रा में। के अगर आप टाइल्स या कुछ भी साफ करेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा, एकदम चमक जाएगा। सोडा का तो हमें तो पता है, क्योंकि सोडा को अगर आप क्लीन करते हैं तो हो जाता है। और नमक भी मिला दिया आपने, साइट्रिक एसिड भी मिला दिया, साइट्रिक तो एसिड, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। तीनों को पावर बढ़ गई। बराबर बना के और उसको यूज करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अरे ये अर्थ के तो लिए तो है कि, हाँ ये बोलिए। मैंने ये वाला सोल्यूशन अब मुझे याद आ गया, मैंने बना के रखा हुआ है। क्यों बनाया था लेकिन, कि कॉपर के बर्तन, जो पूजा के बर्तन, वो हाँ, रोज साफ करने में बहुत चमक जाता है। और आप टाइल्स भी साफ करके देखिए, हाँ, बिल्कुल सही साफ चमक जाएगा। बिल्कुल। अब ये मतलब आपने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉपर के देखिए, बर्तन के लिए बंगाली लोग कॉपर के करते बर्तन भी हैं बिल्कुल साफ हो इमली, जाते हैं। इमली और नमक, इमली। या नींबू और नमक। तो हाँ, मैं पर तो नहीं यही इमली नहीं, करती हूँ। आपको कॉपर रोज के गलानी बर्तन भी इससे पड़ेगी। बहुत हाँ, ये साफ हो जो थोड़ी जाते बता देर के हैं, रही लिए हूँ, सेकंड में। थोड़ा सा कर लेते हैं, हाँ। मैं आपको इन्हीं एक के सेकंड में सॉल्यूशन साफ के हो जाता है। बारे में बता रही हूँ, कि ये जो हाँ, बता रही है ना, ये सॉल्यूशन दोबारा दोबारा यूज हो जाता है जब कॉपर का बर्तन धोते हैं। तो मैं कॉपर हाँ, के बर्तन में वो भर के रख देती हूँ, और हाँ, वापस उसको एक बोतल में फिर से भर देती हूँ। वो बर्तन बढ़ साफ हो जाए। जाता है। लेकिन हाँ, और गंदा तो पूजा का जो हमने जल चढ़ाया है, उसमें कुछ गंदा तो था नहीं, जो गंदा हमारा होता ही बर्तन नहीं। तो कुछ गंदा था नहीं पूजा का। मैंने बस वो पानी जो है सिट्रिक एसिड वाला, ऐसे वो बर्तन में डाल दिया, और वापस उसको उसमें डाल दिया, वापस से अपनी बोतल, स्टोरेज बोतल में डाल दिया। कुछ भी खर्च नहीं हुआ, बर्तन साफ हो जाता था। तो ये जो रीयूज हो है, जाता है, रीयूज हो जाता हाँ, है। वो रीयूज हो जाता है। हाँ, टाइल में डालने के बाद ऑफ कोर्स यू वो कांट तो यूज खैर, इट। हाँ, बिल्कुल। और जो चलिए। हम स्लीपर पहन के घर में घूमते हैं, आप हम्म। 1 घंटे के लिए स्लीपर उतार के फिर घर में घूमिए, कितना रिलैक्स होता है माइंड कि आप हाँ, देखते रह वो तो जाएंगे। बिल्कुल सही है। बहुत सही ही, बात है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। स्लीपर पहनते हो वो ठीक है, लेकिन जब उतार के फिर घूमोगे ना घर में, तो इतना रिलैक्शन मिलेगा कि बता नहीं सकती। मैं हमेशा, बहुत। मेरा एक मेडिसिन है ये, जब तक मैं घूमूंगी नहीं तब तक मेरा माइंड में मतलब वो नहीं होगा सेटिस्फाइड कि हाँ रहता है। मैं ये एनर्जी अर्थिंग मिलती है ली है हमें, मैंने कुछ, हाँ, हमें एनर्जी एनर्जी मिलती बिल्कुल है, मिलती है। बिल्कुल। बिल्कुल, हम बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे भी हैं उस हाल में हमको, अब जितना भी ये हाँ, जैसे घरों में रहने, लेकिन एनर्जी तो मिल ही रही है ना। मिल ही रही है, सही बात। जी, चलिए, थैंक यू बिल्कुल। सुमन जी। एंड नेक्स्ट और कौन है? लोकेश जी। हाँ, मोनिका जी वेट करते हैं, थोड़ा कम कम समय लीजिए, फिर हम मेडिटेशन में भी जाएंगे। जी, तो जी हेलो लोकेश जी, मैडम, नमस्ते। 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 मैडम कह रही थी कि प्रकृति से जुड़ने की बात। मेरी लाइफ में खेती करता हूँ। जब तक हम प्रकृति से डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, हम ही लोग, हमारा जीवन, आप लोग के जो वीडियो आते हैं उसमें इतना मॉडरेट दिखाई देता है कि दूसरा देखने वाला वो उस चकाचौंध से भयभीत हो जाता है, और वो उसको पाने के लिए कोशिश करता है। इसी कारण से हमारी प्रकृति का विनाश होता जा रहा है, क्योंकि हम पिछला जितना भी हमारे बुजुर्गों ने किया, या हमारे मम्मी डैडी ने जो जीवन जिया, जिस तरीके से वो जमीन से जुड़े रहे, हम भी जुड़े हुए हैं आज भी। लेकिन प्रकृति को आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि कारण है, उसकी वजह है कि प्रकृति की आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन कभी जुड़ नहीं सकते आप। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारा रहन सहन और हमारा जीवन मॉडरेट हो गया है। आप मॉडरेट कहाँ से होने, हैं लोकेश जी? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर गांव में रहता हूँ, और केले की खेती करता हूँ, गन्ना भी बोता हूँ, चारा भी बोता हूँ। रही बात ये, हम ही लोगों ने
जो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपने ही ये रासायनिक तैयार किए हैं। इस प्रकृति को जो नुकसान दिया है, इन पढ़े लिखे बेवकूफों ने दिया है। बिल्कुल सही। सही कह रहे हैं ठीक सर। है। आज ध्यान में आप पढ़े लिखे तो आ गए थोड़े बहुत, लेकिन जो पुराने मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग तो पुराने ही ढर्रे पे चल रहे हैं आज भी। लेकिन वो क्योंकि मैं भी, प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो अपने आप को बचा रखे हैं, ये भी हाँ, आपको पता है। अच्छा रही बात दूसरी कि जब तक हम लोग फर्श से नहीं चलेंगे तो फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। आप लोग फ्लोर पे बैठे हैं, कल्पना कर सकते हैं फर्स्ट की, अर्थ की, लेकिन अर्थ पर नहीं आ सकते कभी लोग। इस पे बहुत बड़ा एक वो हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा समय लेते हुए ना लेते हुए, जब तक हम लोग ही, आप भी जहां बैठे हैं इस वक्त, अगर कोई आपका ये सेशन देखे, अदरवाइज कोई भी आदमी जो हमसे अलग, तो उसकी कल्पना बिल्कुल बदल जाएगी। हम लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, जितनी भी लकड़ियां हमारे मकान में लगी कहाँ से आई है? प्रकृति से लगी। बिल्कुल। वनों किसने काटा है? हमने। हम लोगों ने काटा है। किसान ने उसको पैदा किया, लेकिन उसको कितना पैदा करेगा? उसका जीवन इन जो बड़ी बड़ी मीनारों में बैठे हैं इन लोगों ने जीरो कर दिया। इसीलिए प्रकृति जीरो हो जाएगी। क्यों हो तो जाएगी? कि मॉडरेट मामला हमेशा नुकसानदायक, हमें बैक में जाना होगा। जो हम जितने भी ध्यानी लोग हैं, तो अपना रहन सहन, अपना जो हम जहाँ बैठते हैं, दिखावा होता है, मतलब दिखता है हमें, तो पब्लिक और भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, जो सर अदरवाइज सर यूट्यूब। दिखावे की कोई बात नहीं है, वही जूम है। बस आजकल ये मोबाइल वगैरह की तरह से ही ऐसा डिजाइन बन गया है, बाकी का सब एक ही है। तो आप ये एक साधन जिस लिए बनाया गया था, उसका दुरुपयोग तो होता ही है। तो उनकी जितनी फैसिलिटी देते हैं हम उनका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे को देखकर ही चलिए। हम लोगों की इच्छाएं जागृत होती हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब उनको बिल्कुल। देखते हैं तो हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं, राइट। तो इसीलिए कहते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। कल कल मैं हापुड़ गया था। हमारे अंकल हैं, वहाँ बीमार चल रहे हैं काफी समय से। तो उनके लिए मैं वो चीज ढूंढ रहा था कि उनका ट्रीटमेंट हो सके। उनके बड़े जो लड़के हैं, वो दुबई में प्रोफेसर हैं। उन्होंने बी फार्मा फार्मा करने के बाद तो घर में वो आए हुए हैं परिवार। 12 साल बाद मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो उनको मैंने बताया कि आपके डैडी का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप चाहते हो। ठीक है, इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए, सबसे पहले हमें अपना रहन सहन बदलना होगा। बिल्कुल सर। मतलब जो हम ध्यान में आए हुए हैं। तो आज हम धरती माँ का ही ध्यान करेंगे ममता जी। बिल्कुल। ठीक है, धरती आप माँ। ग्राउंडिंग करा दूं? कोई भी चीज है, आप धरती माँ का करा दीजिए, ग्राउंडिंग कुछ भी, आज माँ के ऊपर ही ध्यान करेंगे हम। ठीक है सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर अब हमारा टाइम हो रहा है। एक सॉरी सर, आप बोल लीजिए, आप पूरी बात कहिए अपनी। सबसे पहली बात यह है, मैं कहता कहता वो बात भूल गया मैं क्या कहता था। एकदम ध्यान से उतर गई, क्योंकि एज भी हो गई है 55 ये। चलो फिर कभी याद आएगी। हाँ, एक बात तो यह है कि आप लोगों को करने, जब कभी मैं रोज सेशन देखता हूँ, टाइम मिलता किसान को, इस टाइम टाइम नहीं होता। मुझे ये टाइम कभी कभी मिलता है। तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो आज सुबह गया था काम करने के लिए, सुबह फिर आ गया था, अब घर पर ही हूँ। तो मैं जो आप ज्ञान देते हैं, जितना भी दे रहे हैं अभी तक, वो ज्ञान तो हमें प्रकृति दे चुकी है। बिल्कुल क्योंकि सही। प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, जन्म से जन्म से जुड़े हुए हैं।
लेकिन सर रासायनिक हम खाद लोगों की को तो पुस्तकें पढ़ के सीखना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम लोग तो आप ऊपर आ गए मैडम फ्लैटों हमको में आप रहते बचपन हैं। से हमारा टाइम वेस्ट हुआ ना हाँ, हमारा, क्योंकि हम फ्लैटों क्योंकि में रहते हैं, हम प्रकृति से इतने हाँ दूर हो जाते हैं, तो हमें बार बार किताबें पढ़ के याद दिलाया जाता है। नहीं, मैडम हमने एक वेस्टर्न चीज एजुकेशन ली हुई है, गुरुकुल बिल्कुल। में तो गए नहीं, गांव में हाँ, तो थे नहीं, हम तो शहरों में पैदा हुए लोग हैं। कुछ भी हमारा टाइम, हमारा बचपन से लेके कहना चाहिए जब तक हम ध्यान में नहीं आ गए, हमारा वेस्ट ही हुआ है। हमें कुछ पता ही नहीं था, बेहोशी में जी रहे थे। बस हमें मिल जाना चाहिए कोई चीज, हम कंज्यूमर है, हमें मिलना चाहिए, बस हम उसी में लगे हुए थे। अब जाके जागृति थोड़ी हम में आई है, अभी फिर भी और में नहीं आई है दूसरों में। मैडम आप सेब खा सकते हैं, हम सेब नहीं खा सकते, लेकिन सेब के पेड़ को कभी नहीं देख सकते आप। बिल्कुल केला खा सकते हैं, केले का पेड़ नहीं देख सकते, कैसे बिल्कुल। पैदा किया जाता है, कैसे होता है, तो ये चीज हमें पता है, हमारे बच्चों को भी नहीं पता है ये बातें। सही होगी कह भी रहे नहीं हैं। कभी, जितना क्योंकि हमें हम पता है उनको भी उतना नहीं पता होगा सर, हम हम्म, तो फिर भी थोड़ा बहुत जाने हैं अपने, आज इस उम्र में आके हमने फिर भी थोड़ा बहुत देखा है को, हम्म, लाइफ को। तो बिल्कुल सबसे पहले अगर हम लोग खुद ही जमीन से जुड़ेंगे जब भी हमारे बच्चे जुड़ पाएंगे। हम भी शहर में पैदा हुए, और इनके नाम है सन 80 में मैं गाँव में आया। हमारे सर डैडी थोड़ा शहीद हमें थे। समय का ख्याल रखना हाँ, पड़ेगा, ये है, बहुत ऐसा लंबी कुछ बात नहीं हो है, गई है। हाँ, लेकिन हमारी सोच को चेंज करना है। बिल्कुल। सबसे पहले चलिए, सोच थैंक बदलनी यू हम ही सर। सबसे पहले फर्स्ट में हमें बदलनी है सोच। चलिए, अगर हम बदलेंगे सर। बदलेंगे तभी तभी दूसरे को ज्ञान दे पाएंगे। अगर हम ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को हम खुद अपना यूज कर रहे हैं, तो गलत है। थैंक यू। जरूर सर, बदलेंगे सर, थैंक यू। तो आपको अभी भी आज कुछ कहना है मोनिका जी, आप भी कह लीजिए। नहीं, चलिए नहीं, सरस्वती माता बोली ध्यान करो पहले ध्यान, अभी ध्यान का टाइम हो गया। चलिए, थैंक यू। तो अब ममता जी, ध्यान का समय है, मैं म्यूजिक शेयर कर दूंगी, हाँ आप जी। स्टार्ट करें। मास्टर सभी अपने आप को म्यूट रखें, ध्यान का समय है। मीनू जी, यस। 45 मिनट्स की 30 मिनट्स की 40 40 मिनट्स करा 40 मिनट्स, ओके जी। मतलब 5 बज के 20 ठीक है, 20-25 मिनट जो करना होगा कर लेंगे, 40 मिनट्स तो करा दें। हाँ जी, हाँ जी, इजीली। म्यूजिक कम करूं, ठीक है। थोड़ा और कम कर दीजिए, थोड़ा। हाँ जी। हम्म। आंखें बंद। मीनू जी, आवाज आ रही? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। हम अपनी आंखें बंद रखेंगे, कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स होकर। हाथ पैर क्रॉस करके बैठेंगे, किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। सांसों पर ध्यान। वर्तमान में आ जाएं। अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर हो जाएं।
हम सब एक साथ मिलकर जो ये ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल सहज भाव से आती जाती सांसों के साथ हम एक हो जाएंगे। चश्मा उतार लें, कंफर्टेबल स्थिति में बैठे रहें। हाथों को पैरों को क्लैस्प करके बैठें, हाथों को क्लैस्प करके पैरों को मोड़कर बैठें। अपने अंदर शांति महसूस करें। पूरी तरह से अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करेंगे। जब भी हम सामूहिक ध्यान करते हैं, सब मिलकर एक ही समय पर ध्यान, तो उस ऊर्जा का दायरा कहीं ज्यादा होता है। इसलिए हम सारे लोग ये महसूस करें जैसे हम सारे एक साथ बैठकर गोलाकार आकृति में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। और हम एक दूसरे से टोटली कनेक्टेड हैं। ध्यान सांसों पर। अपने आप को और ज्यादा रिलैक्स करते जाएं। जब हम अवेयरनेस के साथ बैठकर अपने आप को अलाउ करते हैं ध्यान के लिए, तब हमारे अंदर एक अद्भुत विश्व ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये विश्व ऊर्जा हमें हील करती है और हमें ज्ञान भी देती है।
सांसों पर ले आएंगे। और अपनी नॉर्मल सांसों को सहज भाव से देखते हुए चलेंगे। बिल्कुल रिलैक्स्ड। शांत रूप से, साक्षी भाव से, ऑब्जर्वर बनकर सांसों को देखते जाएंगे। एकदम रिलैक्स्ड, बिल्कुल कंफर्टेबल होते जाएंगे। महसूस करेंगे एक गहरी शांति हमारे अंदर फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। अगर विचार भी आए तो हम उनको ध्यान ना दें, उन्हें आने दें, ऑब्जर्व करें, फिर इग्नोर कर दें। इन सांसों की आवाज को सुनिए। हमारी श्वास गुरु हमें डीप कॉन्शियसनेस तक पहुंचाती है। वहां पर हमारी सारी गुत्थियों का हल है। इसकी स्वीटनेस, इसकी मधुरता को अपने अंदर फील करें। हर सांस के साथ आपके अंदर माँ प्रकृति का प्यार, माँ धरती का प्यार, हमारे परम पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पॉजिटिविटी के रूप में चला आ रहा है। और रिलैक्स हो जाए।
हर सांस के साथ माँ प्रकृति, माँ धरती, हीलिंग, हेल्थ, पॉजिटिविटी, सबके लिए प्यार, सबके लिए केयर, हर एक चीज के लिए हमें प्रदान कर रही है। हर सांस बाहर जाते हुए मेरे अंदर से हर प्रकार की नेगेटिविटी को लेकर बाहर चली जा रही है। मेरे थॉट्स जो मुझे फोकस नहीं करने देते, वो भी बाहर जा रहे हैं। मैं अपनी पूर्णता के साथ, अपनी पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होकर विश्व ऊर्जा ग्रहण कर रही हूँ। मैं अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हूँ। माँ प्रकृति, धरती माँ हमें अनुमति दे कि हम उनकी चेतना से जुड़कर, उनकी ऊर्जा से जुड़कर ध्यान कर सकें। हम धरती माँ की चेतना से जुड़ चुके हैं। उनकी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार में प्रवेश कर रही है। इसको महसूस करते हुए बहुत ही उन्नत आनंद की अवस्था में आ जाएं। धन्यवाद और समर्पण में आ जाएं।
बहुत ही प्रेम से, प्यार से धरती माँ का हृदय से धन्यवाद करते हुए ये कहें कि माँ, हर जन्म जो हमने लिया, हर रूप जो हमने लिया, आपने हमें स्वीकार किया। इसी तरह अपने से जोड़कर रखना माँ। हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन करना माँ, ऐसे ही मार्गदर्शन करना। अपने आप से, अपनी ऊर्जा से ऐसे ही जोड़कर रखना माँ। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जन्म से लेकर अब तक मेरी जरूरत की हर वस्तु माँ आप ही से तो आई है। हर उस चीज का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद माँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। अब हम ग्राउंडिंग करेंगे फ्रेंड्स। अब हम कल्पना करेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से एक कॉर्ड, एक जड़ के समान कोई वस्तु हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे से धरती माँ में चली जा रही है।
10 फीट, 20 फीट, 50 फीट नीचे रूट्स के जैसे फैलती जा रही है धरती माँ के अंदर। हमारे हाथों और पैरों से भी जड़ों के समान स्ट्रक्चर्स निकलकर धरती माँ में प्रवेश कर रहे हैं। इन जड़ों में से हमारी सारी नेगेटिविटी, सारी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, दर्द, इमोशंस, इश्यूज, लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिक थॉट्स, ये सब नीचे धरती माँ में चलते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर से बाहर निकल रहे हैं और जड़ों के थ्रू धरती माँ में समाए जा रहे हैं। धरती माँ भी हाथों हाथ अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से हमें नेगेटिव थॉट्स से मुक्त किए दे रही हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक। हमारी ऊर्जा को क्लींस कर रही है, शुद्धिकरण कर रही है। हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स, ब्लॉकेजेस, चक्रास के, ऑर्गन्स के, कॉन्शियसनेस के, मेंटल ब्लॉकेजेस, फिजिकल ब्लॉकेजेस, सब दूर होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनको रिलीज किए दे रहे हैं। और इस सब के बदले हमारी माँ, धरती माँ, हमको पॉजिटिविटी से भर दे रही। धरती माँ हमें अनंत ज्ञान और ऊर्जा का उपहार दे रही। हमें सत्य की ओर अग्रसर कर रही। हमें हीलिंग दे रही।
पूर्ण समर्पण और धन्यवाद के भाव में आ जाए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और माँ के लिए कृतज्ञता का भाव आपके चेहरे पर हो। हम सबको आत्म जागृति, उन्नति, ऊर्जा और ज्ञान देने के लिए माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे ही अपनी ऊर्जा से जोड़े रखना माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ क्षणों का मौन ध्यान करेंगे।
आखिरी के 5 मिनट। Last 1 minute. प्रकृति माँ और धरती माँ के लिए धन्यवाद की भावना, समर्पण की भावना में आ जाएं। उनको धन्यवाद करते हुए
उनकी अब तक की दी गई सारी गिफ्ट्स के लिए, सारे गिफ्ट्स के लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे से अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू ममता जी, ब्यूटीफुल मेडिटेशन। धन्यवाद। धरती माँ के लिए पूरा ग्रेटिट्यूड। तो आप सभी मास्टर्स जो इतने समय तक जुड़े रहे, मेडिटेशन के साथ रहे, और बिल्कुल। सेशन एंड करें। लव एंड लाइट। मोनिका जी का लव एंड लाइट आ गया। लव एंड लाइट टू एवरीबॉडी। कल फिर लव मिलेंगे इंक्रीज हो गया। मास्टर्स। यस, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय ममता जी, बाय मास्टर्स, ओके, बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। बाय। टेक केयर। लव यू। टेक केयर एवरीबॉडी। ठीक।